नमस्कार, आदाब दोस्तों, कैसे हैं आप? यकीन कर सकते हैं ऐसा कि भी आप खैरियत से होंगे। वैसे खैरियत तो जम्मू कश्मीर में है नहीं है पिछले 5 साल से। फिर भी चलो, अल्लाह ताला आप पर रहम करे और आप खैरियत से रहें। अ, मुबारक इस बात की भी आपको कि भाई एक और नया टैक्स जम्मू कश्मीर ने पहली बार 370 जाने के बाद टोल टैक्स देखे थे, टोल प्लाज़ाज़ देखे थे। जो कार एक हम छोटी कार खरीदते थे 2 लाख 3 लाख रुपए की, अल्टो शल्टो इस तरह की कार लेते थे, तो उसके ऊपर सालाना ईयरली 500 600 700 रुपये टैक्स आता था, वो भरते थे। जितनी देर वो अपने पास कार रहती थी उसका टैक्स देते थे। आजकल फ्लैट टैक्स 10% एट द टाइम ऑफ कार डिलीवरी आपसे चार्ज कर लिया जाता है। लगभग कोई अगर लगा के चलें हम, तो एस्टिमेटेड मतलब 5-1 लाख रुपए की गाड़ी अगर कोई लेते हैं हम, तो उस 5-1 लाख रुपए की गाड़ी के ऊपर हमारा 50,000 रुपये का टैक्स जो है स्टार्टिंग में ही जमा हो जाता है। वो जमा होने के बाद फिर से हमारे पास फिर हमें टोल टैक्स देना पड़ता है। इसी तरीके से रोज़मर्रा की चीज़ों पे बात करें तो खाने-पीने की हर एक चीज़, आज कोई चीज़ नहीं बची हुई है। कभी किसी ज़माने में आटा पे, चावल पे, इन चीज़ों पे नहीं हुआ करता था टैक्स, आज उन पे भी सब पे दे रहे हैं हम। दही पे नहीं टैक्स हुआ करता था, उस पे भी दे रहे हैं। दूध पे नहीं टैक्स हुआ करता था, उस पे भी दे रहे हैं। तो टैक्स की भरमार एक तो लगी हुई है। मेरे को लगता है कि जैसे कोई 50 रुपए की आइटम हो तो 50 एक रुपए उसके ऊपर हम टैक्स भी देते हैं, तो वो 100 रुपए की चीज़ फिर हमें मार्केट से मिलती है। ये तो बीजेपी की देन हमें पहले से थी और जम्मू कश्मीर के अंदर आते ही इन्होंने इम्प्लीमेंट किया, वो चल रहा था। उसके बाद बिजली का टैक्स, मीटर नहीं लगेंगे तो फिर ये होगा। बहुत सारी ड्रामेबाजी आपने देखी। अब मीटर लग गए हैं तो जो 300-400-500 रुपये किराया महीने का आता था वो 5-6 हज़ार में कन्वर्ट हो गया है। कुछ लोगों के बिल आगे होंगे तो कुछ के आने वाले होंगे, जिनके आए होंगे तो देख लेना। क्योंकि मेरा 1000-1200 रुपये मंथली बिल आया करता था जम्मू शहर के एक छोटे से मेरे मकान का, जिसका इस महीने मैंने 7600 7600 भरा है। तो मुबारक हो। उसी तरीके से बिजली का हम दे रहे, पहले पानी का दे रहे थे टैक्स हम, खाने-पीने की चीज़ों का दे रहे थे। हर एक चीज़ का जी, किस चीज़ का नहीं दे रहे थे। गाड़ी को खरीदते हैं उस पे टैक्स दे रहे हैं, और भर-भर के टैक्स दे रहे हैं। उस टैक्स के पैसे का तो आज तक कोई हिसाब-किताब हुआ नहीं कि कहाँ गया। लेकिन अब आपके लिए, मेरे लिए और हम सब के लिए एक नया टैक्स इंट्रोड्यूस किया जा रहा है जम्मू कश्मीर के अंदर, जिसको कहते हैं प्रॉपर्टी टैक्स। ठीक है जी? प्रॉपर्टी टैक्स आपको ये पड़ेगा 1000 स्क्वायर फुट से नीचे वाले को। और मैं आपको याद दिला दूँ कि मैक्सिमम जम्मू कश्मीर की मैक्सिमम पॉपुलेशन, चाहे वो जम्मू के अंदर हो, चाहे श्रीनगर के अंदर हो, चाहे कहीं पर भी हो, किसी भी म्यूनसिपल कमेटी के अंदर जो भी पब्लिक रह रही है, तो हमारे लोगों की एक आदत है कि हमारा एक सहन होता है घर में, 3-4 कमरे होते हैं, एक सहन होता है, एक किचन होती है, उसके बाद एक लॉबी होती है हमारी। क्योंकि कश्मीरी कल्चर है तो लॉबी में बैठ के जब तक हम खाना ना खाएँ या जब तक लॉबी ना हो घर में, तो कुछ बनता नहीं है उसका। अब इस सारे को कैलकुलेट करें तो ये कोई 1700-1800 स्क्वायर फुट के हिसाब से नॉर्मली बनता है। और अगर किसी ने बहुत कम और बड़ी मतलब किफ़ायत-शारी से कोई घर बनाया होगा तो वो 5 मरले के अंदर होगा। और 5 मरले का जो घर होता है उसका साइज़ होता है 1350 स्क्वायर फुट, यानी कि वो भी 1000 से ऊपर हो गया। अब 1000 से ऊपर हो गया तो आपको टैक्स भरना है। तो ये टैक्स लगभग, इसमें कोई छूट नहीं आएगी। एक चीज़ को ध्यान में रखना आप, सारे लोग कैलकुलेट भी कर लेना, पढ़े-लिखे लोग हैं आप वैसे। तो 5 मरले से ऊपर के घर हैं सारे के सब के सब, तो 1350 स्क्वायर फुट बनता है उसका। बल्कि इसमें भी एडिशनल इधर का उधर का बना के तो वो हो जाएगा। तो ये टैक्स तो प्रॉपर्टी का हम सबको पे करना है। आपको मेंटली प्रिपेयर करने के लिए मैंने ये वीडियो बनाया है, क्योंकि और तो कोई आवाज़ उठा नहीं रहा है इसके खिलाफ। बीजेपी तो बिल्कुल, जम्मू यूनिट जो हमारा जम्मू कश्मीर यूनिट जो है वो तो सांप सूंघ गया उनको, वो तो किसी बात पे भी बात नहीं करेंगे। मीटर इंस्टॉलेशन के टाइम पे उन्होंने कहा था जी मीटर उखेड़ देंगे। बीजेपी के यूनिट ने कहा था जब मशीनें लेके जा रहे हैं और टोल प्लाजा से खेड़ देंगे। आज टोल प्लाजा चल रहे हैं और अगर हमें जम्मू से लखनपुर आना हो या लखनपुर से जम्मू जाना हो तो 3-3 टोल प्लाजा क्रॉस करने पड़ते हैं। कश्मीर जाना हो तो रास्ते में टोल प्लाजा है। तो 300-300 रुपये, 200-200 रुपये, 250-250 रुपये छोटी गाड़ियों से लिया जाता है, आप सबके सामने है। अब बिजली के मीटर इंस्टॉल हुए हैं तो बिजली का किराया अलग से आपको जो है बढ़ा चढ़ा के 8-10 हज़ार एक अरेंजमेंट रखिए, आपकी इस रेंज में देना पड़ेगा। अब आ गया प्रॉपर्टी का, तो हर साल आपको प्रॉपर्टी का टैक्स भी देना है। प्रॉपर्टी का क्या मतलब है? प्रॉपर्टी कहने में है मतलब आपका घर है जो रहने के यूज़ में है आपके, आपको उसका टैक्स देना है। आपकी दुकान है जिससे आपकी रोज़ी रोटी चलती है, आपको उसका टैक्स देना है। तो एट द एंड ये सारे टैक्स की भरमार, टैक्स का जो पूरा एक छाता खोल दिया गया जम्मू कश्मीर के उस पर। तो ये बेसिकली हमें, मैं बहुत बार अपने इंटरव्यूज़ के अंदर, बहुत बार अपनी जब भी हम बात करते हैं तो उसके अंदर मैं बहुत बार कह चुका हूँ कि ये सारी चीज़ें जो की जा रही हैं ये सिर्फ इसलिए की जा रही हैं कि ताकि जम्मू कश्मीर के लोगों को फाइनेंशियली डैमेज किया जाए।
और ये फाइनेंशियल डैमेज करने का ही एक तरीकाकार था, एक फाइनेंशियल डैमेज करने की ही एक सिस्टम था जिसके तहत आपको यहाँ जो है चीज़ें इस तरीके से करके दी जा रही हैं। तो उम्मीद है आपको ये भी बहुत पसंद आया होगा कि भाई अब प्रॉपर्टी टैक्स भी देना है, नहाने धोने से लेके खाने मरने तक का टैक्स है। तो आप सब भी देखिए, और एलजी साहब से मैं एक स्पेशली रिक्वेस्ट करूँगा कि आप हवा पे टैक्स क्यों नहीं लगाते? जितना जल्दी हो सकता है हवा पे टैक्स लगा लीजिए, क्योंकि जम्मू कश्मीर की आबो हवा थोड़ी ठीक है, यहाँ में इंडस्ट्री नहीं है, बेरोज़गारी है वो चलो एक अलग इशू है, इंडस्ट्री नहीं है, कुछ और नहीं है, तो यहाँ पर हवा जो है साफ़ हवा लोग कैसे ले लेते हैं? यूपी के अंदर तो ये साफ़ हवा मिलती नहीं है, किसी और जगह तो ये साफ़ हवा मिलती नहीं है। ये साफ़ हवा जम्मू कश्मीर के अंदर मिलती है और इसको लोग फ्री में ले रहे हैं। इमीडिएट आपको इस तरीके का बनाएं, एक मीटर लगाएं, किसने कितनी ऑक्सीजन ली, किसने कितनी ऑक्सीजन छोड़ी, किसने क्या किया, तो उसके ऊपर टैक्स का कैलकुलेशन करके बनाएं कि सालाना कितना टैक्स आएगा, मंथली कितना टैक्स आएगा और डेली कितना टैक्स आएगा। इन लोगों से टैक्स लेना बनता है जनाब, क्योंकि ये लोग डरे हुए हैं, ये इस कदर डरे हुए हैं कि इनका कुछ भी कर लो आप, घर छीनने के लिए आप निकले, ये बिल्कुल मुंह से सोने निकाले इन्होंने, इनका सारा कुछ छीन के 370 उड़ा के आपने हमारा स्पेशल स्टेटस खत्म कर दिया। ये बिल्कुल सू नहीं की इन्होंने, मुंह से आवाज़ नहीं निकाली, इनको मरने का डर है, ये मर जाएंगे, ये दब जाएंगे, लेकिन ये डरे हुए हैं, इस टाइम पे इनसे हवा का टैक्स लेना बनता है। तो एलजी साहब प्लीज़ जल्दी करें, एक ऑर्डर निकालें। मैं सोच रहा हूँ कि आजकल में एक ऑर्डर आ जाए नया और उसके अंदर हवा पर टैक्स लग जाए, क्योंकि सिर्फ हवा ही बची हुई है, पानी पे तो हम पहले से दे रहे हैं, बिजली पे तो पहले से दे रहे हैं, घर का टैक्स नहीं दे रहे थे तो अब वो भी देना पड़ेगा, दुकान का टैक्स नहीं दे रहे थे वो भी देना पड़ेगा। हाँ, हालांकि दुकान के अंदर जो कोई काम करते थे उस पर तो हम ऑलरेडी टैक्स दे रहे थे, लेकिन दुकान का स्ट्रक्चर जो खड़ा था उसका टैक्स नहीं दे रहे थे, अब उसका भी देना पड़ेगा। जिस घर के अंदर जाके दिन को थक हार के मेहनत मजदूरी करके सोते थे उसका भी टैक्स देना पड़ेगा। तो बच गई सिर्फ हवा। तो अली साहब हाथ जोड़ के रिक्वेस्ट है आपसे, जितना जल्दी हो सकता है उतना जल्दी करके हवा पे भी टैक्स लगा लो, क्योंकि डरे हुए लोग हैं, इससे ज़्यादा कुछ नहीं कहेंगे। बहुत बहुत शुक्रिया।